अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर अगले कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। तो जी मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज की जो रेसिपी है वो है मटन कढ़ाई, वो भी लाहौरी स्टाइल की। तो चलें जी शुरुआत करते हैं। ये है तकरीबन 1.5-2 किलो का मटन। अच्छा, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट के ना और अच्छी तरह से धो के और छलनी में मैंने डाल दिया था। अच्छा, इसको पहले से नमक वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम इसकी कुकिंग करेंगे तो उसमें ही इसकी सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो चलें जी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाला ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से डालिएगा। अगर आपको ज़्यादा ऑयली चाहिए तो आप ज़्यादा ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल इसमें डाला। अच्छा, कढ़ाई चाहे चिकन हो, चाहे वो मटन कढ़ाई हो, बीफ कढ़ाई हो, उसमें थोड़ा सा ऑयल अगर रहे ना तो वो टेस्ट इन्हेंस आपका कर देती है। यहाँ पे हमने डाले अजवाइन। अब अजवाइन अगर आपको याद हो, जब मैं कलेजी भी बना रही थी तब भी मैंने इसमें ऑयल में पहले अजवाइन ही डाला था, क्योंकि इससे जो गोश्त की जो अपनी ख़ास स्मेल होती है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। अब हम यहाँ पे जो धुला हुआ मटन है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें ऐड करते साथ ही मैं इसको हल्का सा हिला लूँगी और हल्का सा इसको मैं फ़्राई करूँगी। इतनी देर इसको मैंने फ़्राई करना है। इसको मैं अभी इतना फ़्राई करूँगी कि इसका गोश्त का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और थोड़ा सा वाइटिश सा कलर इसका आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिए लहसुन, अदरक, ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें। ठीक है, सब्ज़ मिर्चें आपके अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने थोड़ी सी ज़्यादा सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, क्योंकि मैं इसमें मसाला बिल्कुल हल्का रखूँगी। और तकरीबन 7-8 जवे लहसुन के लिए इसको मैंने हवन दस्ता जो होता है उसमें मैंने अच्छी तरीके से इसको पीस लिया है, क्योंकि इसमें जब आप पीसते हैं तो इसका अपना एक टेस्ट डेवलप होता है। आप इसको चॉपर वगैरह में भी अच्छी तरीके से चॉप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको मैंने अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लिया है। अब यही पेस्ट जो है वो डायरेक्ट मैं जो गोश्त मैंने फ्राई करने के लिए रखा है उसमें मैं इसको डायरेक्ट डाल दूँगी। अब यकीन जानिए इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता। लहसुन और अदरक और ये जो सब्ज़ मिर्च मैंने कूटी हैं, इसका जब आप इसको डायरेक्ट डालते हैं ना, टमाटर के साथ नहीं, फ्राई करते हुए जब आप इसको डालते हैं ना, तो इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। इसका जो फ्लेवर है वो एक ख़ास किस्म का इसमें फ़्लेवर आता है। बहरहाल इसमें मैंने ये डाल दिया। अब साथ में मैंने नमक डाला। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा डालिएगा। अब इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। जब ये हल्का सा पानी छोड़ना शुरू कर देगा तो इसको मैं आंच बिल्कुल स्लो कर दूँगी। और यहाँ पे देखें, इसको मैं आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। अभी तो ये फ़िलहाल तेज़ है, लेकिन ये देखें मैंने इसको आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि गोश्त अपना जितना पानी है वो अच्छे तरीके से छोड़ दें और उसी पानी में ये ख़ुद ही गल जाएगा। इसको आप एक्स्ट्रा पानी आपको डालने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। अच्छा, इसको मैंने ढक्कन लगा के छोड़ दिया था और तकरीबन इसको मैंने 1 से 1.5 घंटा बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने छोड़ दिया था। अच्छा, यहाँ पे हमने तकरीबन 4 टमाटर लेके उसको छोटा-छोटा काट के और वो भी हमने इस मटन में शामिल कर दिया है। अच्छा, इसको आपने मटन में तब शामिल करना है जब आप देखें कि थोड़ा-थोड़ा सा पानी इसमें अभी है। ठीक है, उस टाइम पे आप इसको डाल दें ताकि टमाटर अपना भी पानी छोड़ेंगे और ये अच्छे तरीके से गल भी जाएंगे इसी पानी में, और इसका जितना टेस्ट है वो सारा गोश्त में भी आ जाएगा। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं और पानी भी बस थोड़ा सा मुनासिब सा, यखनी सी बल्कि कहें या पेस्ट सा आप कहें, वो बस मुनासिब सा रह गया है। अब हम इसमें अपने बकाया मसाला जात जो हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे और गोश्त हमारा रेडी है, मटन कढ़ाई हमारी रेडी है। यहाँ पे मैंने तकरीबन ½ टी स्पून मिक्स मसाला डाला है। अगर आपने स्टार्ट में सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाली हैं तो आप इसमें ना ही ऐड करें मसाला तो भी बेहतर है। आप सिर्फ़ इस मसाले की जगह जो हल्दी मसाला है, हल्दी का जो पाउडर होता है वो भी आप सिर्फ़ इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर जो मटन कढ़ाई में आखिरी जाने वाले जो लवाज़मात हैं वो हैं सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक और साथ में लेमन। ये देखें, बस अब मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। पानी आलमोस्ट ड्राई हो चुका है। टमाटरों का भी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है।
बस अब मैं इसको भूनूंगी, इसको मैंने फ़ाइनल लुक देनी है और इसके ऊपर जो लवाज़मात आखिरी रह गए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ज़ीरा, क्योंकि हमारी कढ़ाई बिल्कुल फ़ाइनल हो चुकी है। ऊपर से मैंने डाल दी बारीक कटी हुई अदरक और ग्रीन चिलीज़ में मैंने ऐड कर दी, कुछ मैंने काट दी थी, कुछ मैंने साबुत ही रहने दी हैं। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो आखिर में डलता है वो है लेमन। अच्छा, लेमन आपने तब डालना है जब आप जो गैस है, जो आंच है वो आप बंद कर दें, उसके बाद आप इसमें लेमन निचोड़िएगा। अब लेमन भी आपका अपना अप टू टेस्ट है, आप 1 से 2 लेमन इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और ढक्कन रख दें, आपका सालन रेडी है। तो ये थी जनाब मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।